हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? राधे राधे। आजकल तो ठंड चल रही है, दिसंबर का मौसम हो गया है और आज तारीख है 7, तो ठंड चल गई है भाई। हमें बहुत ठंड लग रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है हमारा, तो इस वजह से थोड़ा सा दूर दूर की हवा लगती है। खेत में मकान है इनका, तो भाई सर्दी में सभी अपना ध्यान रखें और भाई गरम गरम कपड़े पहने। ठंड का कोई, अब जब कोई ठंडे का मौसम नहीं है कि भाई फैशन का है, वही फैशन दिखाइए गर्मी में। ये फैशन का कोई काम नहीं है। चड्डे में तो भाई, ठंड में तो भाई जितना हो सके उतने पहनो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी हो सभी, ताऊ चाचा सब अपना जा मोटे मोटे कपड़े पहनो, निकाल के उन्हें जहाँ भी छुपा रखे थे वे संदूक में, अब बेड में रख रखे थे, अब वे निकाल के अपना वे पहनो। देखो भाई, हमने तो पहन रखे हैं कंबल और उड़ रखा है भाई, देखो कंबल। तो इस वजह से कह रही हूँ, जितना हो सके सर्दी का अपना अपना ध्यान रखें। और सर्दी में भी, क्योंकि देखो सर्दी आती जाती रहती है, तो उसमें खांसी जुकाम बुखार की भी संभावना बहुत बहुत हो जाती है, क्योंकि कभी धूप निकलती है दिन में, तो शाम सुबह शाम ठंड होती है, तो इस वजह से खांसी जुकाम भी होता है। तो उसके जैसे इमा कर रही हूँ, सूड़ सूड़ कर रही हूँ। तो भाई हम सही कह रहे हैं। ऐसा हम गांव के हैं, तो इसका ये हमारे इधर की बोली ऐसी है, यूपी के हैं हम। तो भाई अपने जो कपड़े रख रखे थे हमने छुपा छुपा के बेड में संदूक में, उसे निकाल लो और फिर उसे उन्हें पहनो। धोने की भी जरूरत नहीं है उन्हें तो। उन्हें सुखा दो धूप में। इतना इतना धूप निकला नहीं, इतना अपने कंबल संबल है जो ये सुखा लो और फिर पहनने भी भाई। और फिर 2 महीने पीछे फिर ठेके भी धरने भी। ये तो पटते भी नहीं, ये तो कहीं कहीं साल चला जट्टू के कपड़े। गर्मी में तो यह है कि अपना, गर्मी में तो ऐसे उतर है। हम दिखाओगे कल अपने कपड़े, रात के निकाल रखे हैं हमने भी। आज मैंने निकाले नहीं, बेड में ही है, कल खुद लिखा मैं भी निकाल लूँगी। तो इसलिए कह रहे हैं भाई, मेरी बहनों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे माँ बाप जो भी है, वे चाचा ताऊ सब, अपने जो उतारे कपड़े सपड़े हैं वे गरम गरम पहनो। मोटी मोटी सॉक्स पहनो, टोपी पहनो। इसमें मजाक या हैसिया वाली कोई बात नहीं है। सर्दी है तो सर्दी में अपना ध्यान रखो। और भाई अदरक का दूध पियो। अदरक दूध में डाल के अदरक, और उसे शाम के टाइम पियो रात को, तो उससे थोड़ी सर्दी भी बचेगी। खांसी जुकाम जो है, बच्चे का हो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा भी हो, तो उसे लेने से बहुत फायदा होता है। हमारे यहाँ पर, हमारे घर पर हम अदरक का ही दूध पीते हैं सब बच्चे, तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी बच रहे हैं। तो इससे बहुत, ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ नहीं ऐसा होता है ऐसा होता है, नहीं। अदरक का दूध सच्ची में बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। आप मेरी बात मानो तो आप अदरक की चाय भी पीते हो, तो आप अदरक की जब चाय पीते हो, आप दूध में से अदरक को, जैसे आप दूध गर्म करोगे, उसमें अदरक को कस लो, कद्दूकस से, छोटा कद्दूकस है ना, तो उसमें कद्दूकस कर लो। कद्दूकस करने के बाद उसमें हम उसे उबाल लो। कितनी बार उबालो, कहीं उबाल आने दो से, फिर उसमें चीनी डाल के और उसे तब पी लो। और सुबह को देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। यदि आप मतलब ये मानोगे नहीं ये तो झूठ बोलिए झूठ बोलिए, एक बार आप सच्ची में ट्राई करके देखना और तब बताना कि, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सच में आपको आराम हुआ या नहीं। और एक खांसी, जैसे खांसी होती है, बच्चों के होते हैं, बड़ों के होते हैं, आप ना थोड़ा अदरक और शहद इनको मिलाकर और बच्चे को चटा दो, सुबह को भी शाम को भी। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ही करती हूँ। देखो लेटे हुए दोनों बच्चे मेरे, तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ही इन्हें शहद और अदरक चटाती हूँ। अदरक का दूध तो मैंने कम पिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं अभी, ज़्यादा गर्मी हो जाएगी इनके, तो मैं इसलिए इन्हें बच्चों को अदरक का दूध तो मैं पिलाती नहीं, पर मैं शहद और अदरक चटाती हूँ। तो ये है। और दूसरा,
दूसरा क्या था, एक बार बच्चों को आप एक बार करके देखना, तो आप मुझे बताना कि भाई ये है या नहीं हुआ अच्छे से। और बच्चों को जैसे भाई टोपा है तो टोपा पहना के ही लिटाए, सुबह के टाइम भी सॉक्स वॉक्स बनाए, क्योंकि बच्चे के लिए तो बहुत ही जल्दी जुकाम हो जाता है, तो इस वजह से उन्हें वो करे। और एक और है, जैसे शायद अब पैकेट में आता है ना, तो डालडा घी होता है, डालडा घी होता है, मोटा दाने दाने मोटे वाला होता है। ज़्यादातर मतलब जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, जैसे भैंस वैस होती है, या कोई कटिया पट्टी, मतलब जानवरों के जो डंगर होते हैं ना, हमारे इधर डंगर बोलते हैं डंग, और आपके साइड में पता नहीं क्या कहते होंगे, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके भैंस को या मतलब डांगरों को क्या बोलते हैं, इधर तो डांगर ही बोलते हैं। तो वो जो डालडा घी होता है ना, उसे थोड़ा सा हाथ में लेके और बच्चे की छाती पे लगाने पे, लेप करने पे, बच्चे के ऐसे ऐसे उसे लेप ऐसे लगा दो उसको, रात को सोने के टाइम। तो बच्चे को ना थोड़ी गर्माई, मतलब गर्म महसूस होगा उसे, तो उससे उसका ना थोड़ा सा, जैसे सर्दी उसे लगने की नहीं, बहुत कम लगेगी। आप ऐसा डेली यही काम करें उसके साथ बच्चे के, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है बच्चों के लिए। तो आप मेरे चैनल, मतलब आप मेरी बात को मतलब हंस कर मत लेना, सच्ची में आप एक बार इसे आजमा कर देखना, और जब मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ भाभी आपने सही बताया है, और हमारे बच्चे के भी आराम हुआ है। और टोपा तो मैं देखो मैं खुद ही सीलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मेरा टोपा आपका नहीं सिला है, पहली साल का है ये टोपा, अपने बच्चों के लिए बनाया था मैंने। ये देखो, इस टाइप का मैंने टोपा बना रखा है इनका, बच्चों के लिए, कपड़े का, क्योंकि कपड़े के मैं जो देखो, कपड़े का, जैसे कपड़े का ये टोपा है, इसकी तनी है, ये होगी ना तनी, तो इसे हम जैसे हम ओढ़ेंगे तो उसे यहाँ से बंद कर देंगे, तो इससे बच्चा उसे उतारता भी नहीं। उसके ऊपर आप ना जैसे गर्म टोपे जो रेडीमेड मोल आते हैं, तो आप उसे उसके ऊपर उड़ा दो, तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें सूती है ना, तो इसमें आर पार हवा नहीं होती, इसमें बहुत अच्छा होता है। देखो अंदर भी मैंने गर्म कपड़ा लगा रखा है, गर्म कपड़ा, और बाहर भी गर्म कपड़ा है, तो बहुत गर्माई आती है। और उसके ऊपर फिर हम वैसा कपड़ा उड़ा, वैसा कैप उड़ाते हैं। अभी कहाँ डालते हैं, नहीं क्या हो जाता, अभी था यहीं टोपा था इनका, तो वो उड़ाते हैं फिर इन्हें बच्चों को उसके ऊपर, तो बहुत अच्छा रहता है इससे। मतलब देखो सर्दी तो चाहे कितना ही उड़ा लो, सर्दी जब लगती है तो बच्चे के लगती है, कभी कहीं में कहीं कहीं में, पर जो मैंने आपको ये नुस्खे बताए ना, सच्ची में, तो आप एक बार ज़रूर करके देखिए, और फिर बताना कि कमेंट करके पक्का ज़रूर बताना कि आपको ये नुस्खा कैसे लगा। एक बार बना कर ज़रूर देखना। मैंने आपको बताया शहद और अदरक को मिलाकर, शहद और अदरक का है जो, उसे कस कर उसका पानी निकल जाता है, उसे निचोड़ कर शहद में, और फिर उसे बच्चे को चटा दे, थोड़ा चटाना, एक मतलब जैसे अंगली में ऐसे करके चटा दिया हल्का सा, क्योंकि मिर्च लगती है बच्चे के भी। और दूसरा नुस्खा है डालडा घी, डालडा घी लेकर और बच्चे की छाती पे ऐसे लगाने से भी उसे गर्माहट होती है, उसे ठंड नहीं लगती। तीसरी बात बच्चे की नहीं है, बड़ों की है। बच्चे देखो, जैसे मेरा बच्चा है 5 साल का, तो मैं 5 साल के बच्चे को, मैं अपने बेटे को अदरक का दूध पिलाती हूँ, पर इसे कम पिलाती हूँ। मैं रोज़ इसे अदरक का दूध नहीं देती, 4-5 दिन में मैं एक बार देती हूँ उसको दूध। तो आपको भी अपने बच्चे को जो जो 4-5 का है, तो इसे 4-5 दिन में एक बार, और जो बड़े बच्चे हैं उन्हें डेली अपने बच्चों को शाम के टाइम अदरक का दूध पिलाए ज़रूर, और आपको सर्दी से बहुत आराम मिलेगा, सर्दी से बचने का उपाय है। और मेरे चैनल को प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।